गया आउटसोर्सेस, हमको समायोजन चाहिए, बस समायोजन चाहिए, समायोजन चाहिए, समायोजन चाहिए, समायोजन चाहिए, बस मैं यही कहूंगी। अब हम लोग को समायोजन किया। अचानक से इस तरह से इन लोगों का एग्जाम लिया गया, एग्जाम का सिलेबस कैसे तय हुआ? अगर आप प्रैक्टिकली जो काम कर रहे हैं तो आप उसी पे ही आप एक्सपर्ट होंगे। तो जब हम काम कर रहे हैं, हम अनुभवी हैं और हम अपने ही पद पे काम कर रहे हैं, तो हमारा सीधे सीधे हमारा वहां पे नियोजन कर दिया जाए। जोहार, आज हम मोरहाबादी मैदान में आए हुए हैं और यहाँ बड़ी तादाद में बीआरसी के सदस्य अपनी बातों को रखने के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और जानते हैं मामला क्या है। तो मैडम, आपका नाम क्या है? मैं सोनाली सिन्हा वेस्ट सिंहभूम से आई हूँ। मैं आज यहाँ पे 19 तारीख का लेटर के रिगार्डिंग में आई हूँ। मैं यहाँ 4 साल से नौकरी कर रही हूँ। 2019 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, अगस्त में। मैंने कोविड पीरियड में काम किया। हम लोग को एक तो पूरा पेमेंट नहीं दिया जाता है, ना लड़की हो के एसएल मिलता है, ना मैटरनिटी लीव है, कुछ भी नहीं। हम लोग का पेमेंट भी अगर मिलता भी है तो टाइम पे नहीं पेमेंट मिलता। 6 महीना का सैलरी एक बार दिया जाता है, वो भी काट के दिया जाता है। उसके बाद मेरा बस एक ही कहना है कि बहुत हो गया आउटसोर्सेस, हमको समायोजन चाहिए, बस समायोजन चाहिए, समायोजन चाहिए, समायोजन चाहिए, समायोजन चाहिए, बस मैं यही कहूंगी। अब हम लोग को समायोजन किया जाए। इतने जो लोग आए हुए, हम लोग को बेघर करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हुए। छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग, क्यों हम लोग काम कर रहे हैं? जब लड़का लड़की बराबर किया जा रहा है, तीसरे से निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आजकल इतना ये महंगाई होगा, उसमें हम लोग कैसे काम करेंगे? जब हम लोग लड़की पढ़े हैं तो क्या घर पे बैठने के लिए? क्यों निकाला गया हम लोग को बिना कुछ नोटिस का? अचानक से एक लेटर से हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग कुछ नहीं करने जानते, हम लोग को बस समायोजन चाहिए, मेरा यही कहना है। सर, हम लोग पूरे झारखंड राज्य से शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी लोग आए हैं आज मोरहाबादी में। और हमारा जो है, हम लोग आउटसोर्स में काम कर रहे हैं। हमारा जो आज आने का उद्देश्य है, कुछ दिन पहले हमारा जेईपीसी से एसपीडी मैडम द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ है। उसमें हम लोगों को शून्य मान दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारी को शून्य मानने का मतलब है हमारा जो आज तक हमने काम किया है वो हमारा पोस्ट को ही रिक्त उन्होंने करार दिया है। तो अब इसमें ऐसा है कि इससे पहले एक लेबर डिपार्टमेंट से भी एक था कि इनको आउटसोर्स में नहीं करने से रेगुलर करना है। लेकिन उसके बाद ये जो इस तरह का लेटर आया, वो थोड़ा हम लोग का भय का, हम लोग थोड़ा भय में जी रहे हैं। उसी को क्लियर करने के लिए आज हम लोग आए थे। लेकिन मैडम नहीं है, इसके कारण हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलने के लिए गए थे। और इसमें मेन जो बात है, हम लोग आज सरकार का जितना भी योजना है उसमें हम लोग खरे उतरे हैं। चाहे वो सरकार आपके द्वार हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे एमडीएम हो, चाहे बच्चों का काउंसलिंग हो, चाहे दिव्यांग बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे इलेक्शन हो, कुछ भी आधार हो, सरकार का किसी भी प्रकार का योजना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी योजनाओं में हमने जमीनी स्तर पे काम किया है। कोरोना में भी हमने काम किया है। सरकार के हर कार्य को, सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यों को भी हमने किया है। केवल विभाग से एक पत्र निकलने के बाद हमने कभी नहीं कहा कि हमको टीए दीजिए और टीए देने के बाद ही हम उस काम को करेंगे। हमारे जो पोस्ट में काम करते हैं, जो परियोजना के अंतर्गत अनुबंध में है, उनका और हमारे वेतन में जमीन आसमान का अंतर है। अगर कहीं किसी बीपीएम को 17,000 देता है तो उसके बीपीओ को कितना दिया जाता है आप लोग जानते होंगे। उससे 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना बहुत डिफरेंस है। हम लोग उस पे कभी नहीं बोले हैं। हम लोग अभी जो इस तरह का बात हम लोग के साथ कर लिया गया है, हम लोग अपने वेतन से जो हम लोग को सैलरी दिया जाता है, उस सैलरी से हम लोग सरकार के ही काम में भी खर्च करते हैं। अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना है, फॉर्म नहीं है, फॉर्म का क्राइसिस है, तो अपने जेब से निकाल के हम लोग खर्च किए हैं। हम लोगों का मांग है कि सरकार समायोजन का बात कर रही है, लेकिन जेईपीसी जो इस तरह से वैकेंट दिखा करके वैकेंसी फॉर ऑल कर दे रही है, यानी कि हमारे पोस्ट में हमारा कंपटीटर एक भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। तो जब हम काम कर रहे हैं, हम अनुभवी हैं और हम अपने ही पद पे काम कर रहे हैं, तो हमारा सीधे सीधे हमारा वहां पे नियोजन कर दिया जाए। और उसके बाद अगर कहीं कुछ बचता है वैकेंसी, तो आप उसके साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके साथ ही एक डर का विषय इसमें और भी है। इसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर ट्रेनर, ये लोग जो कार्यरत हैं, फील्ड मैनेजर, इनका एक एग्जाम लिया गया। अब ये लोग एग्जाम दिए हैं वहां पे जेईपीसी में। हमारा अभी तक अप्रेजल जो होता रहा और कर्मचारियों का, उसका कंट्रोलिंग पदाधिकारी करता था। जिला में है तो जिला का डीओडीएससी करेंगे, ब्लॉक में है तो बीओ करेंगे। और उसका परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि वहां पे विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और वहां पे क्राइसिस है, तो आपको एमडीएम का भी काम करना पड़ेगा। हमने कभी नहीं कहा कि भाई हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो हम ये किताब नहीं बांटेंगे,
या हम ये लेबर का काम नहीं करेंगे। एज ए बीपीएम, एज ए ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, लेबर का भी हमने काम किया। वहाँ अगर सफाई है, एफएलएन का जब ट्रेनिंग चल रहा था, पैखाना भी साफ किए हैं, पैखाना बाथरूम साफ किए हैं, लेबर नहीं मिला तो, क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस का भी बात कहा गया है। वहाँ अगर जो ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं प्रशिक्षण, उनका खाने पीने का खर्च वो भी अगर जरूरत पड़ा तो अपना जेब से हम लोग वहाँ पे व्यय किए हैं। ट्रेनिंग में भी हम लोग अपना खर्च व्यय किए हैं, वहाँ तक हम लोग कहीं कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन अचानक से इस तरह से इन लोगों का एग्जाम लिया गया, एग्जाम का सिलेबस कैसे तय हुआ? अगर आप प्रैक्टिकली जो काम कर रहे हैं तो आप उसी पे ही आप एक्सपर्ट होंगे। आपको सिलेबस आप अभी हमसे खुद पूछिएगा पावर पॉइंट का बात, तो पावर पॉइंट में अगर हम काम करते रहेंगे तब ना आप हमको पूछेगा। क्या मापदंड होता है? एग्जाम का यही मापदंड होता है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो आप हमें जब लिए थे तो क्या उस समय नहीं देखे थे एलिजिबल है कि नहीं है? अभी एलिजिबिलिटी आप क्या चेक कर रहे हैं? उसके बाद में सरकार का इतना दिन तक आप लोग सैलरी दिए हैं तो दुरुपयोग किए हैं पैसा का, इसका मतलब तो किसकी गलती है? सीधा ही बताया कि आप लोग का मांग क्या है? हमारा मांग केवल एक है, हमारा मांग केवल एक है, सीधे सीधे हम लोग को समायोजन कर लिया जाए जिसको निकाला जेपीसी में, वापस जिनको निकाल दिया गया है उनको वापस रख लिया जाए। इसको लेकर किसी के पास आप गए अभी? हम लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आप सचिव से मिले हैं, तो सचिव महोदय भी बोले कि इस तरह जो जीरो दिखा दे रहा, चाहे इस तरह का जो समस्या हो रहा है ये गलत है। आप लोग अभी शिक्षा सचिव से भी मिलिए और ये आप लोग रिसीविंग करा लीजिए और हम लोग इसको सीएम साहब को अभी देंगे, पुटअप करेंगे। और इसमें पूरा हम लोग को विश्वास है, सीएम साहब हम लोग के बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन का मामला हो, चाहे शिक्षा में कार्यरत अन्य कर्मियों का मामला हो, चाहे हेल्थ कर्मियों का मामला हो, सभी के मामले में उन्होंने बहुत पॉजिटिव काम किया है। इसलिए पूरा विश्वास है हम लोग के मामले में भी उन्होंने अच्छा निर्णय। तो जैसा कि आपने देखा, बीआरसी के सदस्यों की मांग है कि इनके पदों को समायोजित करते हुए रिक्त पदों को भरा जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक के लिए जोहार।